हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं पोएम नंबर 7 क्लास 9 से रिलेटेड है, द डक एंड द कैंगरू। ये पोएम लिखी है एडवर्ड लियर ने और इस पोएम को नॉनसेंस वर्ड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। नॉनसेंस जैसा कि आप नाम से समझ सकते हो कि जिस कविता का कोई सेंस नहीं है, और ये इसलिए है क्योंकि इस पोएम में डक और कैंगरू के आपस के डायलॉग के द्वारा एक कहानी, एक कन्वर्सेशन, बातचीत प्रेजेंट की गई है। डक कैंगरू से कुछ कहती है और फिर कैंगरू उसका रिप्लाई करता है। पोएम बहुत ही हंसी मजाक वाली है, एक ह्यूमरस पोएम है जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। और ऐसा नहीं है कि ये पोएम बिल्कुल नॉनसेंस है, एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी प्रेजेंट करती है। तो स्टडी करते हैं पोएम द डक एंड द कैंगरू। यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक कैंगरू बैठा है और उसके सामने डक है और दोनों के बीच क्या कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। स्टैंजा नंबर 1 में स्टडी करते हैं। सेड द डक टू द कैंगरू। डक ने कहा कंगारू से, गुड ग्रेशियस, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर। हाउ यू होप, आप किस प्रकार से कूदते हो। होप मीन्स फुदकना, जस्ट लाइक जंप करना। और आपको पता ही होगा कि कंगारू किस तरह से चलता है। ओवर द फील्ड्स, खेतों के ऊपर। यहाँ फील्ड्स का मतलब है खेत या मैदान। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, खेतों में, ज़मीन पर भी और पानी के ऊपर भी आप किस तरीके से कूद कर, जंप करते हुए, होप करते हुए चलते हो, बहुत शानदार लगता है। ये बात किसने कही? डक ने कंगारू से। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, और ऐसा लगता है कि जैसे आप कभी नहीं रुकोगे और आगे इसी तरीके से जंप करते रहोगे। माई लाइफ इज अ बोर, मेरा जीवन बोर है, बिल्कुल उदास है। इन दिस नेस्टी पॉन्ड, इस गंदे से, इस आलस से भरे हुए तालाब में। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट, और मैं चाहती हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ ये जो वर्ड है लॉन्ग, लॉन्ग का मीनिंग यहाँ लंबा नहीं है। लॉन्ग मीन्स वॉन्ट, चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ गो आउट, बाहर जाना। इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, इस संसार से परे, यानी कि इस संसार में दूर तक घूम कर आना चाहती हूँ। आई विश, मैं चाहती हूँ, मैं काश। आई कुड होप लाइक यू, तुम्हारी तरह फुदक सकती, तुम्हारी तरह जंप करते हुए चल सकती। सेड द डक टू द कैंगरू, डक ने कंगारू से कहा। नेक्स्ट सेकेंड स्टेंजा में, प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, कृपया मुझे एक सवारी दिलाइए अपनी पीठ पर, यानी कि अपनी पीठ पर बैठाकर मुझे एक बार घुमाकर ले आओ। सेड द डक टू द कैंगरू, डक ने कंगारू से कहा। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं बिल्कुल शांत बैठूंगी। एंड से नथिंग बट क्वैक, और कुछ भी नहीं कहूंगी, लेकिन बस क्वैक बोलूंगी। अब ये क्वैक आपको पता होगा, क्वैक किसकी साउंड है? डक की। डक के बोलने की आवाज को क्वैक कहा जाता है। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, पूरा दिन। होल डे, सारे लंबे दिन, पूरा दिन। एंड वी वुड गो टू डी एंड द जॉली बो ली, हम जाएंगे। सारा दिन वो कहाँ कहाँ घूमेंगे इस लाइन में ये बताया है। और हम जाएंगे डी, एक जगह का नाम होगा ये। डी जाएंगे और कहाँ जाएंगे दूसरी जगह? जैली बो ली। इन दोनों जगह को याद रखिएगा, क्वेश्चंस में इस तरह से पूछा जा सकता है कि डक कहाँ जाने के लिए कहती है, या वो दोनों कहाँ जाना चाह रहे हैं। तो आंसर आएगा डी एंड द जैली बो ली। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, धरती पर जाएंगे और समुद्र में भी जाएंगे। प्लीज टेक मी अ राइड ओ डू, और प्लीज मुझे एक सवारी के लिए ले चलो, यानी कि प्लीज मुझे एक राइड दिलाने, घुमाने के लिए ले चलो। सेड द डक टू द कैंगरू, डक ने कंगारू से कहा। स्टूडेंट्स, इस पोएम के बारे में ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि ये बात किसने कही, डक ने कहा या कंगारू ने कहा।
कंगारू ने ये जवाब किसने दिया। तो इस तरह से जब आप पोएम पढ़ रहे हैं तो इन बातों पर ध्यान दीजिएगा कि कौन सी बात किसने कही है। नेक्स्ट इज स्टेंजा नंबर 3, सेड द कैंगरू टू द डक। अभी तक 2 स्टेंजा में डक ने अपनी बात कही और अब 3rd स्टेंजा में कंगारू ने कहा डक से, दिस रिक्वायर्स, इस चीज़ में ज़रूरत है, रिक्वायर्स आवश्यकता है, सम लिटिल रिफ्लेक्शन, कुछ प्रतिक्रिया करने की, परहैप्स ऑन द होल, शायद इन सभी बातों से, इट माइट ब्रिंग मी लक, शायद मुझे कुछ अच्छा भाग्य मिले, मेरा समय अच्छा हो जाए, मैं भाग्यशाली महसूस करूं। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन। अब कंगारू जाने के लिए तो तैयार है, लेकिन उसने अपनी प्रॉब्लम डक को बता दी। देयर सीम्स दिखाई देती है, बट लेकिन, वन ऑब्जेक्शन एक मुश्किल, एक बाधा दिखाई देती है, एक प्रॉब्लम है। अब कंगारू चलने के लिए तैयार है, लेकिन उसने अपनी एक जो परेशानी है वो डक को बता दी, विच इज़, जो है, इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर तुम मुझे साफ साफ कहने के लिए परमिशन देती हो तो मैं उसे बता दूं। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, तुम्हारे जो ये पैर हैं, अब कंगारू ने देखो क्या कहा है, कंगारू को किस चीज़ से ऑब्जेक्शन है, बत्तख के पैरों से। योर फीट आर अनप्लीजेंटली, बिल्कुल नाखुश कर देने वाले, गीले और ठंडे हैं। ऐसे गीले ठंडे पैरों से मैं नाराज़ हूँ, मुझे खुशी नहीं है। ये बात कंगारू ने साफ साफ बत्तख को बता दी। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी रूमटीज, सेड द कैंगरू, और ये गीले और ठंडे पैर तुम्हारे मुझे रूमटीज नाम की बीमारी दे देंगे, ये बात कंगारू ने कही। नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 4 में सेड द डक, डक ने कहा, एज आई सैट ऑन द रॉक्स, जब मैं चट्टानों पर बैठी थी, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, मैंने इस बारे में सारा सब कुछ सोच लिया, पूरी तरीके से मैंने इसे सोचा। एंड आई बोट 4 पेयर ऑफ वर्स्टेड सॉक्स, और मैं लेकर आई हूँ 4 ऊनी, वर्स्टेड मीन्स ऊन से बनी हुई सॉक्स, विच फिट माई वेब फीट नीटली, जो मेरे जालीदार पैरों में अच्छी तरीके से फिट हो जाती हैं। तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने इन गीले ठंडे पैरों में ये ऊनी सॉक्स पहन लूँगी। एंड टू कीप आउट द कोल्ड, और ठंड से बचने के लिए, ठंडी चीज़ से बचाने के लिए, आई हैव बॉट अ क्लोक, मैं एक ओवरकोट की तरह एक कपड़ा लेकर आई हूँ। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, और मैं रोज़ाना सिगार स्मोक करूँगी। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कैंगरू, ऑल टू फॉलो, ताकि मैं पालन कर सकूँ, माई डियर ट्रू लव, मेरा जो प्यारा है, ट्रू लव है कंगारू। यानी कि कंगारू ने जितनी भी बाधाएं बताई, जितनी भी उसने ऑब्जेक्शंस बताई थी, बत्तख ने उनके बारे में विचार किया, सोचा, जब वह चट्टानों पर बैठी थी। तो वह चट्टानों पर बैठ के इस बारे में सोच रही थी कि किस तरीके से मैं कंगारू को परेशान किए बिना उसकी बात का सॉल्यूशन निकाल लूं। और ये सॉल्यूशन उसने निकाला कि वह ऊनी मोजे लेकर आई 4 पेयर, और एक क्लोक लेकर आई, यानी कि ओवरकोट की तरह एक कपड़ा, और सिगार पिएगी रोजाना। किस लिए? केवल अपने प्यारे कंगारू की बात को मानने के लिए, उसको कोई भी परेशानी ना हो इस चीज का ध्यान रखने के लिए। एंड द लास्ट स्टैंजा इज सेड द कैंगरू, कंगारू ने कहा, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मूनलाइट पेल, इस चांदनी पीली रात में, जहाँ चारों तरफ, ऑल सब जगह चांदनी है पीले रंग की, बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन मेरे ऊपर बैलेंस, संतुलन बनाकर बैठना। डियर डक, सिट स्टडी, मजबूती से बैठना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल,
और मेरी पूंछ के बिल्कुल एंड में बैठना। सो अवे, इसी तरीके से दूर। दे वेंट विद अ होप एंड अ बाउंड, वे फुदकते हुए, जंप करते हुए वे चलते गए। एंड दे होप्ड, और वे फुदकते रहे, द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, और उन्होंने पूरे संसार के 3 बार, 3 टाइम्स, 3 बार चक्कर लगाए। एंड हु सो हैप्पी, ओ हु, और कौन है बहुत खुश, ओ हु, कौन है, एज द डक एंड द कैंगरू, बत्तख है या कंगारू। एंड में हम यही कहेंगे कि बत्तख और कंगारू दोनों ही खुश हैं, क्योंकि बत्तख ने कंगारू की बात को मानते हुए, उसकी सुविधा का ध्यान रखते हुए अपने अंदर कुछ बदलाव लाए, और कंगारू ने उसकी रिक्वेस्ट को मान लिया। स्टूडेंट, इस पोयम के सेंट्रल आइडिया का वीडियो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसके सेंट्रल आइडिया को स्टडी कर सकते हैं। एंड आई होप ये पोयम आपको बहुत आसानी से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।